सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में सब आनंदित और ठीक ठाक होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर है, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। सो आइए आज हम एक और नया विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। ये नया विषय है, हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं कि वो परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, मनु का ज्ञाता परमेश्वर है। उससे बच पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है मेरे प्यारों। सो कहने का मतलब, कभी कभी हम बहुत बार सोचते हैं मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे तो किसी ने पहचाना नहीं, मैं पकड़ में नहीं आया, मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत समझदार हूँ, मेरी चालाकी सबसे पार है, मुझे कोई नहीं देख सकता, या मेरी चालाकी को कोई पहचान नहीं सकता। मेरे प्यारों, सच बात तो ये है कि आप कितने भी बुद्धिमान और समझदार होकर कुछ करो, मनुष्य से बच सकते हो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बचना मुश्किल, बहुत कठिन है। क्योंकि उसके गुणों में से एक गुण है सर्वज्ञानी, हर एक चीज का ज्ञाता, जो अभी आपके मन में आया भी नहीं, अभी वो भी यीशु जानता है कि तुम्हारे मन में 5 मिनट बाद में क्या आने वाला है और तुम क्या करने वाले हो। किसको आप सोच रहे हैं मैं धोखा दे दूंगा करके? परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, मैं प्रभु यीशु मसीह की 3 ऐसी बातें या ऐसी वाणियों को बताऊंगा जो ये बात को प्रकट करती है कि वो सर्वज्ञानी, मनों का ज्ञाता परमेश्वर है। उससे छिपना या उससे कुछ छिपा पाना मुश्किल, बहुत कठिन है, क्योंकि वो मनों का ज्ञाता है। उसे आपके हर एक चीज़ के बारे में पता है। 10 दिन के बाद आप क्या करोगे, 10 दिन के बाद में कौन सा विचार आपके दिमाग में आएगा, सब जानता है। और ये केवल और केवल सर्वज्ञानी परमेश्वर ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। सो सबसे पहली घटना हम मंदिर के बारे में देखेंगे, जो सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया था। उसके बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातों को कहा था, और वो सत्य हुई या नहीं, मैं इन बातों को रखने वाला हूँ आपके सामने। सो मत्ती 24 का 1 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 1। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। मेरे प्यारों, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए, क्योंकि सुलेमान के द्वारा जो मंदिर तैयार किया गया था, सुलेमान के बाद में तैयार करने के बाद में वो एक बार टूटा, फिर उसको बनाया गया। और मेरे प्यारों, उस मंदिर को बहुत ही कीमती पत्थरों और बहुत सारी कीमती चीज़ों से बनाया गया था। तो ये उसकी रचना दिखाने को यीशु के पास गए कि देखो प्रभु, कितना बढ़िया ये मंदिर बनाया है उसने। और यीशु फिर आगे चेलों को क्या जवाब देता, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। सो जब चेले यीशु के पास आए, प्रभु देखो कितना बढ़िया मंदिर है, तो यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ये सब तुम देख रहे हो, पत्थर में से पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। सो यीशु ने वो जो सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया गया टूटा, फिर इस्राएली लोगों के द्वारा दोबारा बनाया गया। मेरे प्यारों, जब यीशु मसीह के समय में वो बना तो यीशु मसीह ने कह दिया, पत्थर में पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। मेरे प्यारों, उसके बाद में उस मंदिर को तोड़ा गया, जलाया गया, और आज आपको वो मंदिर फिर दोबारा यरूशलेम में नहीं मिलेगा। आज उसकी जगह में मस्जिद है। सो यीशु मसीह का ये वाणी, ये वाक्य पूरा हुआ। यीशु ने पहले से ही जान लिया
कि ये मंदिर को तुम दोबारा नहीं देख पाओगे करके। सो अभी यहूदी इसको बनाने की प्लानिंग में है कि इस हमारा जो पुरातन मंदिर था वो दोबारा फिर बनाया जाए। लेकिन यीशु की वाणी पूरी हुई, आज पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। आज आपको वो मंदिर का वहाँ पर कोई भी वजूद नहीं मिलता, वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई है। सो इससे ये पता चलता है यीशु आने वाली बातों को भी जानता है, वो सर्वज्ञानी है। फिर दूसरी बात, जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाने का प्लान बना लिया, चांदी के 30 सिक्के ले ले, तो जब अंतिम भोज में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा तो यीशु मसीह ने उसके मन का हाल जान लिया कि ये ही मुझे पकड़वाने वाला है करके। यीशु जानता है, वो सर्वज्ञानी खुदा है। सो मेरे अजीज़ों, उस घटना को भी हम देख लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार ही देखेंगे, मत्ती 26 का 22 से 25 तक। इस पर वह उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? 20 से पढ़ लेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वह खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। जब वो 12 के साथ भोजन करने बैठा तो यीशु ने उनको बोल ही दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम में से एक ही मुझे पकड़वाएगा। तो सब पूछने लगे, कोई कहने लगा, प्रभु क्या वो मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ? सो मेरे प्यारो, इस पर वह बहुत उदास हुए और हर एक पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। देखो यहूदा के बारे में क्या कह दिया यीशु मसीह ने कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है, ये तो जैसा लिखा है वैसा होने के लिए जा रहा है। लेकिन हाय या शोक उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मैं पकड़वाए जाने वाला हूँ, अगर उसका जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। मेरे अजीज़ों, यीशु ने यहूदा इस्करियोती का वो घातकारी धोखा या उसका ये विश्वासघात पहले से ही जान लिया कि ये मुझे पकड़वाएगा, और साथ ही कह दिया इससे भला था कि ये जन्म ही ना लेता। मेरे अजीज़ों, आपको मैं बता दूं, यहूदा इस्करियोती को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, फांसी लगाया, और फांसी लगाने के कारण जब श्वास रुक गए, पेट फूल गया, भारी होने के कारण रस्सा टूटा, नीचे गिरा और पूरे पेट की अंतड़ियां पेट फटने के कारण बाहर आ गई। इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई यहूदा इस्करियोती की। इसलिए यीशु ने कहा, इस व्यक्ति के लिए शोक की बात है, इससे भला होता कि इसका जन्म ही ना होता। मेरे प्यारों, कहने का मतलब, ये दूसरी घटना मैंने आपको इसलिए बताई, यीशु ने ये जो बात कही यहूदा के बारे में, वो पहले से ही जान गया कि इसका क्या हाल होने वाला है। इसलिए पता चलता है यीशु सर्वज्ञानी। तीसरी बात, मैं ज़्यादा विषय लंबे नहीं करूँगा, सामरी स्त्री जिसने आज तक कभी यीशु को देखा नहीं है, और आपस में यहूदियों और सामरियों का मेल भी नहीं है, क्योंकि उनका अन्य जातियों के साथ मेल जोल करना उस समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार अनिवार्य नहीं था। तो जब यीशु कुएं पे बैठा, सामरी स्त्री आई तो कहता, हे औरत, मुझे पानी पिला। तो वो उसके पहरावे को देखकर समझ गई ये तो यहूदी है। वो कहती है, तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता? मेरे प्यारों, मैं इस पूरी डिटेल को आपके सामने में रखूँ, वक्त इतना नहीं है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी सामरी स्त्री ने किया वो सारा दिल का हाल सामरी को यीशु मसीह ने खोल कर बता दिया। आपको यीशु को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके दिल के अंदर की पड़ी हुई गूढ़ बातों को भी जान लेता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो। इन 3 घटनाओं से हमने भली भांति देखा, यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको आप धोखा नहीं दे सकते।
उसको आप सोच सकते हैं मैं तो परमेश्वर से बच जाऊंगा, नहीं बच सकते। वो सब कुछ पहले से जानता है हम क्या करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का सबसे सर्वोत्तम गुण, वो सर्वज्ञानी, ये गुण यीशु के अंदर पाया जाता है। इसलिए यीशु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर। सो मेरे अजीज़ों, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।